एसएससी सीजीएल 2022-23 का इंग्लिश के सेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर भी एक सब सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये उसका 6 लेक्चर होगा। तो सबसे पहले जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके नए सिलेबस के बारे में देखते हैं और नया पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। देखिए टीयर 1 आपका सेम रहेगा, टीयर 2 के अंदर थोड़ा चेंज कर दिया है। टीयर 2 के अंदर जो पेपर 3 पेपर बनाए गए हैं, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ जो सभी को देना है। देखिए पेपर 1 के अंदर क्या होगा, आपके इन्होंने सेशन बना दिया, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 को 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया है और सेशन 1 को फिर से डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 के अंदर आपका मॉड्यूल 1 के अंदर, सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 के अंदर पहला मॉड्यूल जो होगा वो मैथमेटिकल एबिलिटी का होगा, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा जो मॉड्यूल होगा वो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। पहले नहीं होता था ये, आज ये कल जो नोटिफिकेशन जारी किया उसी के अंदर ये चेंज किया है। तो पहले टीयर 2 के अंदर रीजनिंग नहीं पूछी जाती थी, केवल मैथमेटिक्स होता था, अब रीजनिंग भी पूछे जाने लगी है। तो देखिए दोनों का वेटेज इक्वल है। तो अभी ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग देखिए कुछ लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, जो गांव के होते हैं वो भी अपनी रीजनिंग को करके ले जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में उसमें कहीं तो थोड़े मैथमेटिक्स से क्वेश्चन लगाएं, थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन लगाएं, उनका भी काम हो जाए। तो ठीक है, पहले क्या था, मैथमेटिक्स होता था तो गांव वालों का मैथमेटिक्स या फिर जो कुछ बच्चे जिनका मैथमेटिक्स वीक होता था तो उनसे हो नहीं पाता था, इसलिए अब इनको इक्वल वेटेज दे दिया है। और अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इसी हिसाब से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे इसके मैथमेटिक के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। टोटल हो जाएंगे 60 और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 180। और इस फर्स्ट सेक्शन को आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब हम सेकंड सेक्शन के अंदर एंटर करते हैं। देखिए सेकंड सेक्शन के अंदर क्या होता था, पहले मतलब सेक्शन ही नहीं होते थे, पहले पेपर 1 और पेपर 2 होता था। तो यहाँ पर पेपर 2 के अंदर इंग्लिश पूछी जाती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि सेशन 1 के अंदर एक सेक्शन बना दिया है, सेक्शन सेकंड। और सेकंड सेक्शन के अंदर अब ये क्या काम करेंगे, इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक तो इंग्लिश पूछी जाएगी, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, और दूसरा मॉड्यूल जो होगा इसका वो जनरल अवेयरनेस का होगा। तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहले इंग्लिश होती थी, अब बदल दिया है इनको। तो टोटल इनके जो क्वेश्चन होंगे वो 70 होंगे और आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 210 का इसका वेटेज हो गया मॉड्यूल सेकंड का। अब देखिए इन्होंने एक ये ज़रूर था, पहले तो ये नहीं होता था। अब सेक्शन 3, सेशन 1 के अंदर सेक्शन 3 ये है कि इसके अंदर आपका जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होएगा, इसके अंदर क्या होंगे 20 क्वेश्चन होंगे और 20 को एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60 और इसके लिए अलग से आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। देखिए एक आपके पास ये होगा सेशन सेकंड, इसके अंदर सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 के अंदर मॉड्यूल सेकंड होगा, इसके अंदर डेटा एंट्री कराई जाएगी आपसे, ठीक है। इसके लिए अलग से आपसे 15 मिनट दिए जाएंगे। तो ये नया शेड्यूल है। तो अब हम अपने लेक्चर की ओर मूव करते हैं। देखिए एक होता है हमारे पास ऑटोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। देखिए ऑटोग्राफी का मतलब आप जानते हो कि आप किसी के जब भी सिग्नेचर लेते हो, कोई पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, सपोज करो आपको अक्षय कुमार मिल जाता है एयरपोर्ट पर और आप कहते अक्षय कुमार के सिग्नेचर ले लेते हो आप, तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ। फिर एक होता है ऑटोबायोग्राफी और एक होता है बायोग्राफी। देखिए ऑटोबायोग्राफी जो होता है इसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी जीवन गाथा लिखता है खुद। जैसे पर्सन ए है तो पर्सन ए खुद अपनी जीवन गाथा, अपनी बायोग्राफी, अपनी जीवनी लिखेगा। लेकिन बायोग्राफी के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन ए है इसकी बायोग्राफी कोई दूसरा पर्सन लिखेगा, इसकी जीवन गाथा, पर्सन ए की जीवन गाथा कोई दूसरा पर्सन लिखेगा। तो ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया, अ बुक अबाउट अ पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब वही पर्सन लिखेगा। बायोग्राफी के अंदर द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब कोई दूसरा पर्सन लिखता है। अब एक फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक। देखिए एक्वेटिक मीन रिलेटेड टू द वाटर, जैसे एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि लिविंग और ग्रोइंग इन और हैपनिंग इन और कनेक्टेड विद वाटर,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है इसका एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब क्या हुआ? एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, सी के अंदर ग्रो करते हैं, ओशन के अंदर ग्रो करते हैं। एक्वेटिक स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट्स जो पानी के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक इज रिलेटेड टू द वाटर। एक होता है एक्वेरियम। देखिए एक्वेरियम क्या क्या मतलब होता है, मतलब आपको पता है जिसके अंदर एक बड़ा सा कांच का कांच होता है, उसके अंदर कंटेनर होता है, पानी भरा हुआ होता है, उसके अंदर फिश वगैरह और जो वाटर क्रिएचर्स होते हैं वो छोड़े जाते हैं। एक होता है वैथीमेट्री। देखिए ये थोड़ा सा शब्द इसके पास पानी की जब बात आ रही तो मैंने लिख दिया यहाँ पर वैथीमेट्री। वैथीमेट्री का मतलब होता है स्टडी या मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन एन ओशन, सी और लेक। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी लेक में गए, उसकी गहराई की बारे में स्टडी कर रहे हो या गहराई मेज़र कर रहे हो, या ओशन या सी में गए तो वहाँ पर आप ओशन की गहराई या उसकी गहराई की स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज़ द वैथीमेट्री। नेक्स्ट देखिए एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है जो एक ऐसी लाइफ जिसके अंदर कोई फिजिकल प्लेजर ना हो, सिंपल लाइफ हो। जैसे बुद्धा की लाइफ थी, तो बुद्धा ने क्या किया था, गौतम बुद्धा ने अपने जो भी उनका राजपाट था वो सब छोड़ दिया था और एक सिंपल लिविंग मतलब लाइफ जी रहा था, बहुत सिंपल लाइफ जी रहा था। एक पेड़ के नीचे रहते थे, वहीं इन्होंने इनलाइटमेंट को प्राप्त किया। तो मतलब ऐसे जो लोग जो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, ऋषि मुनि, उस टाइप के ऋषि मुनि। आज के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तो आज के बारे में तो जो आज के ये साधु संत होते हैं वो तो लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, उनको तो एस्थेटिक इसके बारे में मतलब ही नहीं है, उनको उनका तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो वो आज के तपस्वी नहीं है, वो दूसरे वो बिलीनियर हैं वे टाइप के लोग। आज के तपस्वी तो जो भी अच्छा पर्सन होता है उसको फिजिकल वर्ड से कोई, मटेरियलिस्टिक वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या पैसा, क्या धन दौलत, कोई लेना देना नहीं होता है। आज के जो लोग हैं, जो आज के तपस्वी मुनि साधु संत, ये सब लग्जरी लाइफ में रहते हैं। ऑडिबल नेक्स्ट है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब ऐसी साउंड जिसको आप सुन सकते हो। आपने कहीं भी देखा हो, अगर कहीं फैक्ट्री हो और आपका घर उस फैक्ट्री के पास हो और फैक्ट्री ऐसी हो जिसमें बहुत शोर शराबा होता हो, तो मतलब उसकी जो साउंड होती है वो ऑडिबल नहीं होती है, आपके कानों को अनप्लीजेंट कर देती है, मतलब बहुत ख़राब लगती है। ऑडिबल साउंड जिसको आप उसके कान सुन सकते हैं। ऑडिटर वे होते हैं जो ऑडिट करते हैं, ऑडिट्स द अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है कोई कंपनी होती है तो कंपनी के अंदर बैलेंस शीट होती है, तो उसके अकाउंट को चेक किया जाता है कि इन्होंने जो अपना रिटर्न है वो ठीक से भरा है या नहीं भरा है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है कि एक केमिकल होता है, जब भी आपके चोट लग जाए, सपोज करो आपकी स्किन में चोट लग गई है और ब्लीडिंग हो रही है, तो होता क्या है, ये खतरा रहता है कि कहीं बैक्टीरिया ना उसको इन्फेक्ट कर दें। जो आपका वुंड हुआ है, जो घाव हो गया है, उसको कहीं बैक्टीरिया ना ख़राब कर दें। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक केमिकल। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम भी हो गया, कुछ भी कर सकते हो आप। अ केमिकल यूज फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन इन एन इंजरी स्पेशली बाय किलिंग बैक्टीरिया। ठीक है, एक होता है ऑरिस्ट। ये देखिए ऑरिस्ट का मतलब होता है, मतलब जो एक ऐसा फिजिशियन जो स्पेशलाइज हो किसके अंदर, आपके कान की जो डिसीज़ होती है उनके बारे में, मतलब कान से रिलेटेड जो भी बीमारी है उनकी देखभाल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलाइज फिजिशियन होता है उसी को बोला जाता है ऑरिस्ट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थोड़े थोड़े वर्ड इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे 10-11 तो सब हो जाएगा ये, क्योंकि अगर ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो फिर वो याद भी नहीं हो पाते। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।